कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं जावा क्या होता है, जावा का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। जावा कितने टाइप्स के होते हैं, जावा के कौन कौन से फीचर हैं, जावा के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पढ़ेंगे और साथ में डिफरेंट बिटवीन जावा और सी प्लस प्लस एंड सी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जावा को 1985 में बनाया गया था और जावा का जो पहला नाम था वो था ओके नाम एक नेशनल ट्री है, उस पर बेस एक टेक्नोलॉजी थी, लेकिन फिर बाद में उसका नाम जावा कर दिया गया। जावा एक जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका उपयोग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए किया जाता है तथा जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज भी है। तो ये बात हो गई जावा है क्या। अब जावा कितने टाइप्स के होते हैं, जावा के एडिशन कौन कौन से हैं। जावा के का पहला एडिशन है ई, दूसरा एडिशन है एसई और तीसरा एडिशन है एमई। तो ये तीनों हैं क्या। पहला एडिशन ये एडवांस प्लेटफॉर्म है। जैसे कि आप एक कंपनी पे काम कर रहे हैं या किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहाँ आपको जावा के एडवांस फीचर या एडवांस प्लेटफॉर्म की आवश्यकता पड़ेगी, तो वहाँ आप ई का यूज करेंगे। और वहीं दूसरी तरफ यदि आप जावा को लर्न कर रहे हैं या आप खुद के लिए केवल जावा का यूज कर रहे हैं तो आपको एसई की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और जब आप एक मोबाइल बनाने के लिए जब जावा का यूज करते हैं, मोबाइल के एप्लीकेशन बनाने के लिए, तो आप एमई का यूज करते हैं। अब जावा के कौन कौन से फीचर हैं। पहला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, इसे किसी भी प्लेटफॉर्म पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, स्वतंत्र है। इसको आप बिना प्लेटफॉर्म या बिना कोड एडिट बिना उसके भी आप रन कर सकते हैं। सिक्योर, जावा काफ़ी सिक्योर लैंग्वेज है। तीसरा है कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। आपको जब जावा को रन करते हैं तो ये कंपाइल करता है बिट कोड में और जेवीएम के द्वारा मशीन कोड में इसे रन करता है। और जावा को सीखना काफ़ी आसान और सिंपल भी है। जावा काफ़ी पोर्टेबल है। जावा में आप अच्छी खासी मेमोरी को लोकेट कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं और जो भी एरर आते हैं आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। जावा का एक डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज है और इसे हम फ्री ओपन सोर्स या फ्री सोर्स भी बोल सकते हैं, जिसे कोई भी इंटरनेट के थ्रू डाउनलोड करके यूज कर सकता है। जावा में आप मल्टी थ्रेडिंग का यूज भी कर सकते हैं जो बाकी लैंग्वेज में नहीं है। तो ये बात हो गई जावा के कुछ फीचर। अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ जावा। जावा के कौन कौन से एडवांटेज हैं। पहला तो ये हाई लेवल लैंग्वेज है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इससे जावा को सीखना काफ़ी आसान और यूजफुल लैंग्वेज है। ये जावा इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, जावा किसी पे निर्भर नहीं रहती। जावा काफ़ी सिक्योर लैंग्वेज है। जावा को मेंटेन करना इजी है। जावा हमें बहुत से फीचर प्रोवाइड कराता है। तो ये बात हो गई जावा के फीचर की। अब बात करते हैं एडवांटेज की बात हो गई, अब बात करते हैं डिसएडवांटेज कौन कौन से है जावा के। तो पहला, जावा थोड़ा स्लो लैंग्वेज है। जावा में आप कोई बैकअप डेटा का नहीं ले सकते। यहाँ नॉट सुटेबल फॉर GUI, ठीक है। यहाँ कॉम्प्लेक्स होता है GUI को करना और सुटेबल भी उतना नहीं होता है। रिक्वायर टू मेमोरी स्पेस। आपको जावा का जब कोड रन कर दे तो आपको एक मेमोरी की स्पेस की आवश्यकता पड़ती है, 1 बिट 2 बिट। कोडिंग करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है यहाँ पे आपके लिए। तो ये बात हो गई डिसएडवांटेज ऑफ जावा। अब देखते हैं डिफरेंस जावा एंड सी प्लस प्लस। जावा और सी प्लस प्लस में क्या डिफरेंस है। जावा को 1995 में डेवलप किया गया, इसके फाउंडर 1995 में डेवलप किया गया था। इसे 1979 में स्टीव
बर्लिन सॉरी इसे 1997 में डेवलप किया गया था। ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी देखते हैं, ये इंडिपेंडेंट होता है, ये डिपेंडेंट होता है। सी प्लस प्लस प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट होता है, लेकिन जावा प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट नहीं होता। तो यहाँ पास जावा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। पोर्टेबिलिटी की बात करते हैं, जावा पोर्टेबल है लेकिन सी प्लस प्लस पोर्टेबल नहीं है। यहाँ पास आप कंपाइलर और इंटरप्रीटर का यूज कर सकते हैं जावा के कोड को रन करने के लिए, लेकिन सी प्लस प्लस में आप केवल कंपाइलर का ही यूज कर सकते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट यहाँ पास सिस्टम के पास होता है, सिस्टम ही आपके मेमोरी को कंट्रोल करता है, लेकिन आप सी प्लस प्लस में आपका कंप्यूटर नहीं कंट्रोल करता, ये मैनुअल भी होता है। आप चाहे तो कंप्यूटर कंट्रोल कर लेगा, यदि आप चाहेंगे तो आप इसे खुद भी कंट्रोल कर सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। यहाँ पास नॉन वर्चुअल कीबोर्ड होता है और यहाँ पास वर्चुअल कीबोर्ड होता है। यह सिंगल इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है, यहाँ पास सिंगल और मल्टी इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर सी प्लस प्लस ज़्यादा बेहतर है। अब बात करते हैं सिंगल इनहेरिटेंस तो हो गया, अब बात करते हैं मेथड ओवरलोडिंग को ये सपोर्ट करता है। ये मेथड ओवरलोडिंग और ओवर राइटिंग दोनों को सपोर्ट करता है। यहाँ लिमिटेड सपोर्ट होता है पॉइंटर का और यहाँ पास काफ़ी अच्छा सपोर्ट होता है अपने पॉइंटर का। यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन कमेंट दो प्रकार के होते हैं, यहाँ पास ये डॉक्यूमेंटेशन का सपोर्ट कम होता है। यहाँ मल्टी थ्रेड सपोर्ट करता है आपका 11th नंबर पे, लेकिन यह आपको मल्टी थ्रेड सपोर्ट नहीं करता। यहाँ पास थर्ड पार्टी इसे सपोर्ट यूज करती है, मैनेज करती है। यहाँ पास स्ट्रक्चर और यूनिक सपोर्ट नहीं होता, लेकिन यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर और यूनिक दोनों ही सपोर्टेड मिलता है। सपोर्ट होता है इसका ग्लोबली, इसका सपोर्ट होता है, लेकिन ये ग्लोबली और नेम स्पेस दोनों ही इसका सपोर्ट होता है। तो काफ़ी मामलों में अपना जावा अच्छा है और कुछ मामलों में अपना सी प्लस अच्छा है। लेकिन जब आप सी और जावा पे कंपेयर करेंगे तो काफ़ी हद तक जावा ही बेहतर मिलेगा, क्योंकि सी का अपडेटेड वर्जन सी प्लस प्लस है। तो वो ऑब्वियस बात है कि सी की कमियों को दूर कर दिया था सी प्लस प्लस, लेकिन यही कमी अब यहाँ पास सी को भारी पड़ेंगी। जैसे 1995 में सी जावा को डेवलप किया गया, तो यहाँ 1969 में जावा को डेवलप सी प्लस प्लस को डेवलप किया गया। तो यहाँ पास सी पहले आ गया था। ये हाई लेवल लैंग्वेज है, लेकिन ये क्या है अपना मिडिल लेवल लैंग्वेज है। अप्रोच की बात करते हैं, बॉटम टू अप्रोच होता है, ये टॉप डाउन अप्रोच होता है। डिजाइन टू एप्लीकेशन जब डिजाइन करते हैं तो टॉप से डाउन की ओर अप्रोच करते हैं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट है। आपको जावा में 50 कीवर्ड मिलते हैं, वहीं आपको सी प्लस प्लस में 32 कीवर्ड प्रोवाइड होते हैं। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, जिसका सबसे बड़ा फीचर है जावा का। वही सी में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नाम की कोई भी चीज़ ही नहीं है। जावा में डॉट जावा करके फाइल हमें रन करना पड़ता है या सेव करना पड़ता है फाइल को, लेकिन सी प्लस प्लस में डॉट सी करके फाइल को आप सेव करते हैं। यहाँ आपको फुल सिक्योर मिलता है, आपको सी प्लस प्लस में कम सिक्योर मिलता है। यहाँ पे पॉइंटर का सपोर्ट नहीं है, लेकिन यहाँ ऑलरेडी अपने पास पॉइंटर का सपोर्ट था। ये सिंगल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है और ये इसे सपोर्ट नहीं करता इनहेरिटेंस को। ये थ्रेड को सपोर्ट करता है, ये थ्रेड को सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि ये ओल्डेस्ट लैंग्वेज थी। ये पोर्टेबल है, लेकिन ये अपना सी प्लस प्लस पोर्टेबल नहीं है। डज नो सपोर्ट टू गो टू स्टेटमेंट, लेकिन यहाँ गो टू स्टेटमेंट सपोर्ट करता है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम प्रिंट कर रहे होंगे। तो थैंक यू दिस वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।